हेलो ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स, दिस इज़ शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए दिसंबर के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि दिसंबर की एनर्जीज से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में या डेवलपमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक तो ये कि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहेंगी, और दूसरा आपकी सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल हैं, सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल। अच्छा, आपका जो दिसंबर का मंथ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें थोड़ी-सी जैसे इंटेंसिटी नज़र आ रही है। आप काफ़ी एक अपने पैशन को लेके आप अपने चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने जॉब में, इवन अपने, अगर आपका अपना ज़ाती बिज़नेस है, जो भी चीज़ें आप एक फुल फ़ोर्स के साथ जैसे आप फ़ोकस कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी एक बहुत मोटिवेशन की और फ़ोर्स की एनर्जी है कि आप पूरे एंथुसियाज़्म के साथ अपने काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपको कुछ थोड़ा-सा आपको इसमें इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक रिकॉग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं इस टाइम पे। कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो कि आपके ब्रांड को, आपके बिज़नेस को कहीं एक किसी दूसरे कंट्री में जैसे एक इंट्रोडक्शन का मौका मिल रहा है इस टाइम पे। उसमें एक कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी आ रही है आपके पास, और अगर आप अपने जॉब पे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि शायद आप अपने काम के हवाले से कुछ ट्रैवलिंग भी करें। तो ओवरऑल आपका स्टार्ट काफ़ी एक मसरूफियत के साथ हो रहा है। यू सीम टू बी क्वाइट बिजी। आपके अपनी जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके अपने काम के हवाले से, वो भी आपको इस वक्त हर चीज़ में जो है एक स्टेबिलिटी का एलिमेंट लाने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं। स्टेबिलिटी, 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 आपका पूरा ओवरऑल मैसेज जो है दिसंबर के मंथ का वो स्टेबिलिटी है। तो अगर आपको अब तक कुछ सेटबैक्स मिले हैं पास्ट में, और या फिर चीज़ें स्लो मूव कर रही थी, चीज़ें उस तरीके से स्पीड से मूव नहीं कर रही थी जिस स्पीड से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप इस वक्त तो जो है आपका एक बहुत बिजी टाइम शुरू हो रहा है, जिसमें आप अपने कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे, और ग्रोथ का एक एलिमेंट आप अचीव कर रहे हैं, आपको कुछ सक्सेस का एक एलिमेंट आप इस महीने में अचीव कर रहे हैं। कहीं आपको अगर फीलिंग है कि आप स्टक हैं किसी एक मैटर में, कहीं पर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी, कोई जिसका आप वेट कर रहे हैं और वो आपको नहीं मिल रही है, या एक सर्टेन एलिमेंट है कोई काम के हवाले से जहाँ पर आपको लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही, और या रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो वो भी आपका मसला इस महीने में हल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सपोर्ट भी मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है, और आप जैसे अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में। आपके काम के हवाले से दूसरों की सपोर्ट के अलावा आपको फाइनेंसेस का भी काफ़ी मुझे इस वक़्त फ़ील हो रहा है कि जैसे एक इस तरह का एक एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ढूँढ रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी इस टाइम पे। कोई ऐसा मुझे कैश फ्लो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा आपके पास, लेकिन एक स्टेबिलिटी हो सकता है कि आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और उसके लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाए आपके सामने, और ऐसी इन्वेस्टमेंट कोई मुझे आपके पास आती हुई नज़र आ रही है जो कि ग्रो करेगी, अपने ओन पे ग्रो करेगी। यू विल जस्ट इन्वेस्ट देयर। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें। अगर किसी प्रॉपर्टी में आपका इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान था, तो वो आप कर सकेंगे। अगर आप इस टाइम पे कोई घर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए, आप घर शिफ्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स हर तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है, और आपके पास नए ऑप्शंस भी आ रहे हैं। घर के हवाले से अगर आप अपने घर को रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, रीडू करना चाह रहे हैं, और उसके लिए फाइनेंसेस की वजह से अगर आप स्टक थे, तो वो भी एक चीज़ आपकी रिज़ॉल्व हो रही है इस टाइम पे, यू कैन डू दैट। और ये वैसे भी बहुत अच्छा टाइम है रिन्यू करने का, क्योंकि ये आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का टाइम भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पुरानी चीज़ें वो एक तरह से मैच्योर हो रही हैं। आपकी जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं वो मैच्योर हो रही हैं, और वो अब आपको रिज़ल्ट देने का टाइम है। आपको रिज़ल्ट मिलने का टाइम है, सॉरी। आपको जो भी काम आप करते आ रहे हैं उसमें आपको फाइनेंशियल और जो स्टेटस के हवाले से भी आपको एक ग्रोथ मिल रही है, ग्रोथ का एलिमेंट मिल रहा है।
इसके अलावा अगर आपका अपना अपना कोई अप्रेज़ल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या ड्यू है आपका और वो भी आपको हो सकता है कि इस टाइम पे उसकी न्यूज़ आ जाए कि वो कितनी जल्दी मिल रहा है आपको। बाकी आने वाले कुछ दिनों में ये जैसे कुछ मंथ्स में पॉसिबल है कि अप्रेज़ल आपका आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी जैसे न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, कन्फर्मेशन आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा आपको कि ये चीज़ हो रही है। दूसरा पास्ट में अगर आप आपके रिलेशनशिप के हवाले से कोई कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ के बिल्कुल शुरू में। आपने किसी टॉक्सिक एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में जगह दी हुई है और ये आपको हमेशा हर्ट करते हैं। जो भी ये लोग हैं, ये टॉक्सिक किस्म के लोग, ये आपको हमेशा हर्ट करते हैं और अ, आप उस थोड़ा-सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको पता है कि कौन लोग हैं जो कि आपके साथ सिंसियर नहीं हैं, तो उनसे थोड़ा-सा केयरफुल रहें क्योंकि वो कोई ऐसी बात कर सकते हैं आपसे जो कि आपके लिए बहुत इमोशनली डैमेजिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इस टाइम पे कोई रिलेशनशिप आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं करते फुली टू द अदर पर्सन, तो वहाँ भी आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इमोशनल मैटर्स में जो है कुछ लोगों के साथ मामलात आपके बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे और ये लोग आपको हर्ट करना चाहते हैं। सो कोई र्यूमर्स आप सुन सकते हैं अपने बारे में, किसी ने आपके बारे में कोई नेगेटिव बात कर दी इस टाइम पे और वो हो सकता है कि आपके सामने आ जाए, तो उससे भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा-सा डिस्टेंस अख्तियार कर लें और अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस रखें क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। यू आर सो फुल ऑफ लव एंड यू आर अ सिंसियर पर्सन, लेकिन आपको उस तरह से रेज़ोनेट नहीं कर रहा, दूसरे लोग जो हैं वो आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा-सा वो दूसरों की जो बैड इंटेंशंस हैं, वो इस वक़्त खुल-खुल के आपके सामने आएँगी। आपकी अपनी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, बट दूसरे लोगों की बातें जो कि वो आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं और वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस पे अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें, कोई भी कुछ भी कर सकता है, जस्ट लेट लेट देम गो, लेट दोज़ पीपल गो। इन लोगों के साथ अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें जो कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट एंड एवरीथिंग। सो ये एक एस्पेक्ट। दूसरा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं समवन इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, जो आपको छोड़कर चले गए थे, कभी लव एक्सप्रेस नहीं किया था फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स। आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ पास्ट में, आपने यू रियली फेल फॉर दिस पर्सन एंड दे जस्ट डिसअपियर्ड। और अभी इस टाइम पे आप मुझे वो जो भी वो आपके आपका क्रश आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ नज़र आ रहा है। सो इट वुड बी अप टू यू कि आप उसको वापस अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे इसी चीज़ के लग रहे हैं कि यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ और ये काफ़ी इनको ये जो भी अम, अम this person they felt love for you and जितनी इंटेंसिटी के साथ आपको ये कनेक्शन फील हुआ था उन्हें भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ आपके साथ वो फीलिंग हुई थी, लेकिन जो भी इनकी कोई रीजंस थी, कोई वैलिड रीजंस थी, दे वर स्टक इन देयर ओन लाइफ, दे वर उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ सॉर्ट आउट करना था जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। लेकिन अब अगर ये वापसी का जो मुझे फ़ील हो रहा है कि नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे नेवर एक्चुअली स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सो दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू एंड हाउ मच दे अडोर यू, हाउ मच दे एप्रिशिएट यू। सो उस चीज़ को आप ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और एक आपकी लाइफ में जहाँ टॉक्सिक लोगों की टॉक्सिसिटी निकलती हुई नज़र आ रही है, तो एक लव की एनर्जी भी
पूरी फुल फ़ोर्स के साथ आती हुई नज़र आ रही है। सो दैट्स अ वंडरफुल न्यूज़ और इसके अलावा आपका ये जो भी रिलेशनशिप के हवाले से जो एक नया आपका चैप्टर ओपन हो रहा है, जो कि पुराना चैप्टर है बेसिकली, लेकिन वो नए सिरे से ओपन हो रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ बैलेंस, a lot of joy and harmony. So you are going to have a great time with this person. इसके अलावा आपके जो भी लोग आपके साथ सिंसियर हैं और वो हो सकता है कि आपके साथ इन टच ना रहे हो कुछ अरसे से, वो भी कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू हैव गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स और मे बी कोई ऐसे कॉलीग्स हो सकते हैं जो कि आपके साथ अच्छा टाइम गुज़रा और वो अब काफ़ी अरसे से इन टच नहीं है, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम पे पुराने लोग आपको राब्ता करेंगे। कुछ नए लोग भी आपको सोशली आपको न्यू न्यू लोगों से भी आपका इंटरैक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एंड पावरफुल मंथ फॉर यू। फर्दर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपने अपनी जो भी हीलिंग पे काम किया है उसमें थोड़ा-सा आपको मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आपने जो सेल्फ लव पे काम किया है, कोई आपने इनर पीस के लिए काम किया है, आपने कोई अपने सिस्टम में से नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ किया है। तो उसका एक मैनिफेस्टेशन है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक़्त बहुत सारी पॉज़िटिव चेंजेज़ आ रही हैं। लेकिन उसमें एक थोड़ा-सा एलिमेंट है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, वो है कि फीलिंग ट्रैप्ड इन नेगेटिव इमोशंस। कोई भी बात कोई दूसरा बंदा कोई आपके सामने बात कर देता है आपके बारे में या आप किसी से सुनते हैं कि किसी ने आपके बारे में कोई नेगेटिव बात की है, तो उसका असर आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्गली होता है। तो वो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यू यू हैव टू लर्न हाउ टू लेट गो। किसी ने कुछ भी कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपसेट हो जाएँ। सो आप उसको लेट गो करना शुरू करें। आपको एक्चुअली अहमियत आप ज़्यादा देते हैं दूसरे लोगों के ओपिनियंस को, तो दूसरों के ओपिनियंस को आपने अहमियत बिल्कुल नहीं देनी। ये एक चीज़ सिर्फ़ आपको करने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी क्रिएट कर रहे हैं इस टाइम पे, दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन जो भी इस वक़्त हो रहा है, दैट इज़ ऑल अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन अम थिंकिंग, जो भी और क्रिएटिविटी और आपने जो भी अपने ऊपर मेहनत की है। तो जो कॉन्शियसली आप इस वक़्त जो कुछ भी सोच रहे हैं, तो उसमें कोशिश करें कि फ़ोकस उन चीज़ों पे रखें जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। जो नहीं चाहिए उनके ऊपर फ़ोकस ना रखें, क्योंकि ये आपका क्रिएशन का टाइम है। आप इस वक़्त जो भी सोच रहे हैं, वो इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो अपनी कुछ थोड़ा-सा आपको फ़ोकस करने की इस चीज़ पे भी ज़रूरत है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो कि आपकी कंडीशनिंग है। यू नो यू डोंट वांट सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ बट सिंस यू आर ट्रेन्ड टू थिंक दैट वे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने कमरे में एक बहुत बड़ा टीवी चाहिए, हो सकता है आपको टीवी ना देखना हो। लेकिन अम, आपको लगता है कि हमेशा होना चाहिए घर में एक टीवी। बेसिकली आई एम नॉट अ टीवी पर्सन, सो इसलिए मुझे सिर्फ टीवी की एग्जांपल आई है इस वक्त। सो सोशल कंडीशनिंग के नतीजे में कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो कि आपको अब लग रहा है कि आपकी न्यू सेल्फ को ज़रूरत नहीं है, तो उस चीज़ को आपको अपनी ज़िंदगी में से रिमूव करना है। और फर्दर जो है काम आपके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। इस टाइम पे आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं। अ, आपको आपको अपने स्ट्रेस के ऊपर उससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस कॉज़ कर सकता है ज़्यादा मसरूफ़ियत और उसमें दूसरों की हेल्प अगर आपको मिल रही है, तो वो आप ज़रूर उसको अवेल कर लें। अगर आपको कोई किसी किस्म का किसी भी चीज़ में ये पहले भी आपका मैसेज आ चुका है कि अगर कोई डिले आता है आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म का इस टाइम पे इस स्टेज पे आप डिले फ़ील करते हैं, कहीं लगता है कि स्टक हो गई हैं चीज़ें, तो उसके ऊपर आपने वरी नहीं करनी, क्योंकि चीज़ें आपकी फर्दर मूव कर रही हैं। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फ़ोकस करें एंड बी अ टीम प्लेयर। फर्दर लेट्स सी एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। सो चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में जो भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, डेविल का कार्ड है, स्माइल का कार्ड है। सो बेसिकली कुछ चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आपके काम के हवाले से जो भी हैं, उनको लेके सिर्फ़ आपको ये सोचना है कि मेरे लिए इसमें लर्निंग क्या है? क्योंकि
आपको अगर लगता है कि कोई दूसरों की बैड एनर्जीज, बैड इंटेंशंस, उसकी वजह से कोई चीज़ें रुक रही हैं, स्टक हो रही हैं, तो इट्स नॉट एंटायरली दैट। उन चैलेंजेस के पीछे कोई आपके लिए लर्निंग है, तो वो आपको ये अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है कि मुझे क्या लर्न करना है, क्योंकि जो भी चैलेंजेस आप इस टाइम पे फील कर रहे हैं, उनका जिस वक्त आप लेसन लर्न कर लेंगे उस चैलेंजिंग सिचुएशन से, तो वो सिचुएशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपको अगेन अपने लेसन लर्न करने के ऊपर फ़ोकस है, अपने लेसन्स को लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी विज़डम, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी विज़डम आपको एक स्टक सिचुएशन से निकाल सकती है। सो इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। पास्ट के ऊपर आपने ड्वेल नहीं करना। आपने अपने पास्ट को मुड़-मुड़ के नहीं देखना। कोशिश करें कि अपने थॉट्स को फ़ोकस्ड रखें नाउ में, प्रेज़ेंट मोमेंट में, क्योंकि आपका एक ग्रोथ का और एक सक्सेस का टाइम है ये माशाल्लाह। सो इसमें अपना फ़ोकस जो है, अपनी एनर्जी, वो आपको उसको ज़ाया नहीं करना बिला वजह की बातें सोच के। So, that's all, my beautiful Geminis. I hope my reading resonates with you. If so, do let me know in your comments. Until next time, love and light.